कि सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप का मेगा बिल किसी तरह पास हो पाया। अब यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जाएगा। हालांकि खुद रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी इसके विरोध में हैं, लेकिन चूंकि इस सदन में रिपब्लिक पार्टी का बहुमत है, लिहाजा इसको वहां पास होकर कानून बनने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर है कि जितना बिल अमेरिका में इसका हो रहा है उतना कम होता है। एलन मस्क ने साफ कहा कि अगर ये मेगा बिल पास हो गया तो वह अमेरिका में नई पार्टी पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे। उनकी तीसरी पार्टी अमेरिका में क्या करेगी? अमेरिका और दुनिया में ये कयास लगने लगे हैं कि अगर एलन मस्क राजनीति के मैदान में कूदे तो कितना बदलाव आएगा, उनकी पार्टी का नाम क्या होगा, क्या सिंबल होगा, इसका ढांचा कैसा होगा। ये सारी बातें आने वाले समय में पता लगेंगी। मस्क ने पहले ही कह दिया था कि अगर ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल संसद से पास हो जाता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उसी दिन वो अमेरिका में तीसरी सियासी पार्टी बनाएंगे। अमेरिका में इससे पहले भी कई सियासी पार्टियां बनी और खत्म भी हो गई। वो अमेरिका में राष्ट्रीय फलक पर कोई खास असर नहीं छोड़ पाई। तो क्या मस्क की पार्टी उसका अपवाद होगी? हालांकि अमेरिका की लिबरेटियन नेशनल पार्टी ने अरबपति एलन मस्क को सलाह दी है कि वो तीसरी पार्टी लॉन्च करने की बजाय हमसे जुड़े, किसी तीसरे पक्ष को लॉन्च करने की कठिन लड़ाई में न उलझे। वैसे मस्क को मनाने की कोशिश में लिबरेटियन अकेले नहीं है। वैसे ये बात सही है कि अमेरिका में एक नई पार्टी शुरू करना बहुत कठिन काम है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो मस्क ही होंगे, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी होने के नाते इस काम में असीमित संसाधन लगा सकते हैं। ये बात सही है कि अमेरिका में अब लोग केवल दो पार्टियों की मजबूती से उकता चुके हैं। वो दो पार्टी प्रणाली के प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हैं। इन दोनों पार्टियों में असंबद्ध और स्वतंत्र मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। एक जमाने में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के नंबर 1 अमीर एलन मस्क में बहुत याराना था, लेकिन अब खटक गई है। अमेरिका में समय समय पर कई नई राजनीतिक पार्टियां बनी, लेकिन उनमें से अधिकांश या तो बड़ी पार्टियों में विलय हो गई या सीमित प्रभाव के साथ खत्म हो गई। अधिकांश नई पार्टियां या तो बड़ी डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टी में विलय हो जाती है या सीमित क्षेत्र या राज्य में ही सक्रिय रहती हैं। राष्ट्रीय स्तर पर दो पार्टी सिस्टम यानी कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन का वर्चस्व बना रहता है। अगर एलन मस्क अमेरिका में नई पार्टी बनाते हैं तो उसके भविष्य को लेकर कई तरह की संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं। एलन मस्क की वैश्विक पहचान, सोशल मीडिया पर उनकी जबरदस्त फॉलोइंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में उनकी सफलता उन्हें तुरंत राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला सकती है। मस्क ने खुद कहा है कि अमेरिका को डेमोक्रेट रिपब्लिकन के दो पार्टी सिस्टम के विकल्प की जरूरत है। उनके सोशल मीडिया पोल में भी नई पार्टी को लेकर अच्छा समर्थन मिला है। मस्क की इमेज इनोवेशन और फ्यूचरिस्टिक टेक्निक्स से जुड़ी हुई है, जिससे वह युवा और उद्यमी वर्ग को आकर्षित कर सकते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन का वर्चस्व है। नई पार्टियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी सफलता पाना अब तक बहुत कठिन रहा है। चुनावी सफलता के लिए मजबूत संगठन, फंडिंग और जमीनी नेटवर्क चाहिए, जो नई पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण तो होगा ही। मस्क अगर नई पार्टी बनाते हैं तो ये इतना आसान तो नहीं होगा, लेकिन उनकी लोकप्रियता अमेरिका में किसी से भी ज्यादा है। मस्क ने अभी केवल ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध किया है, पर अगर वो पार्टी बनाते हैं तो उन्हें अपनी सुविचारित सोच जाहिर करनी होगी कि वो पार्टी क्यों बना रहे हैं, इसकी नीतियाँ क्या होगी, एजेंडा क्या होगा और इसकी लीडरशिप कैसे होगी। फिर उनके पास अभी कोई सियासी अनुभव भी नहीं है। मस्क दुनिया के सबसे कम उम्र के सबसे धनी शख्सियत है। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने की अपनी राह खुद बनाई है। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव अभियान के साथ जुड़े होने पर उन्होंने किसी भी पार्टी के ढांचे, ताकत और कामकाज के बारे में निश्चित तौर पर समझा होगा, रणनीतियों के बारे में जाना होगा। यकीनन कम समय में किसी राजनीतिक पार्टी को सफलता मिलना मुश्किल होता है, खासकर अमेरिका जैसे बड़े देश। लेकिन दुनिया भर में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां नई पार्टियों ने कमाल किया है। वो देखते ही देखते बड़ी ताकत बन गई, लिहाजा वह अपनी पार्टी को बड़ी ताकत तो बना सकते हैं। पार्टी के गठन पर चर्चा और डिबेट तेज होगी, खासकर उन मतदाताओं में जो मौजूदा सिस्टम से असंतुष्ट हैं। हालांकि किसी भी पार्टी का सबसे चुनौतीपूर्ण काम उसका संगठन खड़ा करना होता है। तो सवाल यही है कि क्या वह कम समय में ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इससे समय भी लग सकता है। लॉन्ग टर्म में अगर वो आगे बढ़ते हैं, पार्टी को मजबूत संगठन, स्पष्ट नीति और नेताओं के साथ आगे ले जाते हैं, तो वे अमेरिकी राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं, या वो अपनी पार्टी को किसी बड़ी पार्टी के साथ जोड़कर मजबूत गठबंधन भी बना सकते हैं। अगर वह संस्थागत और सांगठनिक चुनौतियों का सामना कर लेते हैं तो अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मस्क की पार्टी अगर किसी का सीधे सीधे नुकसान कर सकती है तो ये ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ही होगी। मस्क की पार्टी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के लिए ही सीधा चुनौती बन सकती है, खासकर उन मतदाताओं के बीच जो ट्रंप की आर्थिक नीतियों या नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। अगर मस्क की पार्टी ट्रंप के कोर वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो ट्रंप की राजनीतिक ताकत पर असर पड़ सकता है, खासकर स्विंग स्टेट्स में।
सीधे मुकाबले में मस्क की पार्टी ट्रंप के वोट बैंक में बंटवारा कर सकती है। हालांकि इससे डेमोक्रेट्स को ज्यादा फायदा हो सकता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा दबाव पड़ेगा तो उनकी नीतियों पर भी पड़ेगा। उन्हें अपनी नीतियों में बदलाव और नरमी लाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। अगर मस्क की पार्टी लोकप्रियता हासिल करती है और कुछ राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम बेहद करीबी और अप्रत्याशित हो सकता है। मस्क ने स्पष्ट कहा है कि अमेरिका में डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी के विकल्प की जरूरत है ताकि लोगों को असली आवाज उठ सके। अगर वह अमेरिका पार्टी में बनाते हैं तो यह तीसरे मोर्चे के रूप में उभर सकती है जो दोनों पारंपरिक पार्टियों के बीच असंतुष्ट मतदाताओं को आकर्षित करेगी। मस्क ने कहा कि वे उन रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन करेंगे जो इस बिल के खिलाफ है और बिल के समर्थकों को अगले चुनाव में हराने की कोशिश करेंगे। मस्क का दावा है कि 80% अमेरिकी, खासकर मध्यम वर्ग, नई पार्टी चाहते हैं। उनके सोशल मीडिया पोल में भी भारी समर्थन दिखा, जिससे संकेत मिलता है कि युवा, टेक फ्रेंडली और बदलाव चाहने वाले मतदाता मस्क की ओर झुक सकते हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर इसका फायदा डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलेगा। मस्क ने खुलकर कहा कि अगर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप का बिल पास करती है तो वे लगभग हर रिपब्लिकन सांसद के खिलाफ प्राइमरी चुनाव में चुनौती देंगे और नए उम्मीदवारों को समर्थन देंगे। इससे रिपब्लिकन पार्टी में फूट पड़ सकती है, खासकर उन सांसदों में जो ट्रंप की लाइन का विरोध करते हैं या मस्क के एजेंडे के करीब हैं। मस्क ने अगर पार्टी बनाई तो वे टैक्स, खर्च, तकनीकी इनोवेशन और सरकारी सब्सिडी जैसे मुद्दों को नए सिरे से उठाकर इस पर बदलाव की बात करेंगे। मस्क का दावा है कि वह 40 साल तक अमेरिकी राजनीति में सक्रिय रह सकते हैं, जबकि ट्रंप का समय सीमित है, तो वह अमेरिका मतदाताओं को यह विश्वास दिला सकते हैं कि अमेरिका को उन पर भरोसा करना चाहिए। मस्क के पास भारी फंडिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर का समर्थन है, जिससे वह आराम से नई पार्टी बना सकते हैं। अमेरिका में चुनावी नियम और पार्टियों की मान्यता के लिए कड़े कानून हैं, जो नई पार्टियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना मुश्किल बनाते हैं। सभी 50 राज्यों में पार्टी की मान्यता और बैलेट एक्सेस के लिए भारी फीस और कानूनी खर्च देना होगा। टीवी, डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार के लिए अरबों डॉलर की जरूरत होगी। देश भर में कार्यालय, स्टाफ, वॉलंटियर नेटवर्क, डेटा एनालिटिक्स, ग्राउंड लेवल कैंपेनिंग आदि के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर लगेंगे। 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों ने मिलाकर लगभग 14 अरब डॉलर यानी कि 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे। एक नई पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए कम से कम 1 अरब डॉलर, लगभग 8,000 करोड़ रुपए या उससे कई ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है, खासकर अगर पार्टी को राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों स्तरों पर चुनाव लड़ना हो।